बेलगोरोद पर यूक्रेन के ड्रोन हमले। रूस ने नाकाम किए यूक्रेनी ड्रोन हमले। रूसी एयर डिफेंस ने गिराए 5 यूक्रेनी ड्रोन। यूक्रेन के नए सेनापति की युद्ध नीति न सिर्फ कारगर साबित हो रही है, बल्कि रूस को हर बीतते दिन के साथ जख्म देती जा रही है। 2 दिन के अंदर यूक्रेन ने रूस में दूसरा बड़ा विस्फोट कर दिया है। बुधवार को यूक्रेन ने रूस के युद्धपोत को डुबोया था। आज उसने साइबेरिया में सैटेलाइट रॉकेट बनाने वाली रूसी प्लांट को तबाह कर दिया। कहा जा रहा है कि यह हमला यूक्रेन ने नई मिसाइल से किए हैं। तो सवाल यह है कि क्या युद्ध का एक और खतरनाक दौर शुरू हो गया है? यूक्रेनी सेना का मनोबल अचानक बढ़ गया है। ज़ेलेंस्की फोर्स का जोश बहुत हाई हो गया है। यूक्रेनी सेना का साहस बढ़ने का कारण है यह तस्वीर। ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत को डुबो दिया और इसी के साथ यूक्रेनी सेना का हौसला बढ़ गया। इस कामयाबी के बाद से ही रूसी धरती पर यूक्रेनी सेना का बारूदी प्रहार तेज हो गया है। बुधवार से ही रूसी धरती पर यूक्रेन का भीषण विस्फोट जारी है। 48 घंटे से रूस के शहर कुछ इस तरह से दहल रहे हैं। चौबीस घंटे के अंदर यूक्रेन ने रूस के ऑयल डिपो, हथियार फैक्ट्री, रॉकेट इंजन प्लांट को तबाह कर दिया। यूक्रेनी हमले के बाद बेलगोरोद से लेकर कुर्स्क और साइबेरिया तक आग ही आग नजर आ रही। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने दर्जनों रॉकेट से धावा बोला। हमले में रूस का ऑयल डिपो जल गया। यूक्रेन ने बेलगोरोद में 60 गोले दागे। हमले में आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई। रूस को सबसे बड़ी चोट साइबेरिया में पहुंची है। यहां यूक्रेनी हमले में रूस का रॉकेट इंजन बनाने वाला प्लांट भस्म हो गया। यूक्रेन ने रोस्टोव में रूस के मिलिट्री बेस को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। माना जा रहा है कि यूक्रेन रूस में यह हमले किसी प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल से कर रहा है। शक है कि नेटो ने यूक्रेनी फोर्स को सीक्रेट तरीके से प्रिसिशन गाइडेड मिसाइलों की खेप दे दी है। लिहाजा यूक्रेन अब इन्हीं मिसाइलों से रूसी सेना को जख्म दे रहा है। जबरदस्त धमाके का यह वीडियो लुहांस्क का है। दावा है कि यह हमले GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्चर स्मॉल डायमीटर बम से किया गया। GLSDB गाइडेड बम अमेरिका से यूक्रेन को मिले हैं। इनकी रेंज 150 किलोमीटर है, वजन 113 किलो, M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और M142 हाइमार्स से लॉन्च किया जा सकता है। यह बम 90 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटी कंक्रीट की दीवार में छेद कर सकता है। GLSDB गाइडेड बम की सबसे बड़ी खासियत उसका अचूक हमला है, जिससे बच पाना बेहद मुश्किल है। दरअसल ये बम नेविगेशन सिस्टम से लैस है, जो इसके हमले को अचूक बनाता है। ये गाइडेड बम इसी साल जनवरी में यूक्रेन पहुंचे थे, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने करना शुरू कर दिया। दावा है कि रूसी शहरों पर यूक्रेनी सेना अब इन्हीं बमों से हमले कर रही है। पश्चिम की तैयारी और यूक्रेन के रुख से साफ है कि 2024 में जंग नया टर्न लेने वाली है।
यूक्रेन रूस युद्ध इसलिए खतरनाक दौर में प्रवेश करने जा रहा है क्योंकि नेटो इस साल यूक्रेन को हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा देने जा रहा है। नेटो इस साल यूक्रेन को 10 लाख ड्रोन देगा। इसके अलावा नेटो के कई देश मिलकर यूक्रेन को 83,017 करोड़ रुपए के हथियार देंगे। यूरोपियन यूनियन भी अगले कुछ महीनों में यूक्रेनी सेना को 1,34,060 करोड़ रुपए की मिसाइलें और गोला बारूद देगा। जर्मनी ने 31,280 करोड़ रुपए का हथियार देने का ऐलान किया है। हथियारों का बड़ा जखीरा अमेरिका से आने वाला है। अमेरिका 4,98,105 करोड़ रुपए के हथियार भेज सकता है। ये हथियार जैसे ही यूक्रेन पहुंचेंगे, रूस पर विनाशक हमले शुरू हो जाएंगे। रूसी धरती पर यूक्रेन के हमले कामयाब हो रहे हैं। यूक्रेन की मिसाइलें अपने टारगेट को हिट कर रही हैं। इस बात से क्रेमलिन बौखला गया है। पुतिन के आदेश पर ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर एडमिरल विक्टर सोकोलोव के पद से हटा दिया गया। क्रेमलिन ने विक्टर को ब्लैक सी में हुए रूसी युद्धपोत पर हमले का दोषी मानते हुए सजा दी। यूक्रेन के हमलों से परेशान रूसी सेना ने भी हमले तेज कर दिए हैं। 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने यूक्रेन में 159 रॉकेट, डम बम और ग्लाइड बम से हमला किया। ये हमले यूक्रेन के सैन्य ठिकाने, हथियार फैक्ट्री, हथियार डिपो, पावर स्टेशन, गैस और वाटर स्टेशन पर किए गए। डोनेत्स्क में रूस ने एयरक्राफ्ट इंजन और यूक्रेनी सेना के लिए हथियार बनाने वाले प्लांट पर विस्फोट किया। इस हमले में प्लांट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जाहिर है यूक्रेन को हथियारों का बड़ा जखीरा मिलने वाला है। इसी के साथ उसके हमले और तेज हो जाएंगे। यूक्रेन हमला करेगा तो पुतिन पलटन विध्वंसक पलटवार करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि युद्ध का सबसे खतरनाक दौर अब शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।